morning, good afternoon, Akriti. Long time no see. Let's start with. Good afternoon, Kamalna. Can you see the screen? Offline aspirants settled? Clear? Online aspirants? Keep your notebooks handy, right? Okay. So why we are here today is finally, thankfully, Commission has notified the dates. So in this session, we are going to talk about first of all, आपको first exam जो है वो HS prelims है ना? Everybody clear about it? है ना? और जो आपका सेकंड पेपर है वो NT का प्रीलिम्स है ना, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आप HS का जब प्रिपरेशन करेंगे, डूज एंड डोंट्स हमारी आप नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, है ना? और इस स्ट्रैटेजी से देयर विल बी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, है ना, जो नायब तहसीलदार का भी पेपर लिखेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या प्लस और माइनस होगा, है ना? अब हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को काउंट कर रहे हैं। हम सिर्फ 2 मंथ्स काउंट करेंगे, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है? अक्टूबर मंथ को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? आपका HS का एग्ज़ाम कब है? 16 अक्टूबर को, है ना? और NT का एग्ज़ाम कब है? 30 अक्टूबर को। क्लियर? ठीक है? तो नेचुरली ये 15 डेज हमारे सिर्फ और सिर्फ रिविजन में जाएंगे। एग्री ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है, तो ये अक्टूबर वाला मंथ हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगस्त और सितंबर मंथ के लिए, है ना? तो उसमें फर्स्ट पार्ट में अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या मेजर ब्रॉड इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, जो हमने कवर करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा टाइम टेबल और हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए, और ये हम उनके लिए एक पहले कॉमन अप्रोच से बात कर रहे हैं जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे मॉड्यूल्स जो हैं वो हो चुके हैं। क्लियर? ठीक है? फिर लेटर ऑन येस वी कैन टॉक अबाउट कि पर्सनलाइज और कस्टमाइज हमारे क्या और प्लान्स हो सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है? ऑनलाइन एस्पिरेंट कंफर्टेबल, राइट? अब देखो, जब हम HS के ओवरऑल सिलेबस की बात करेंगे, और इसमें बेस्ट पार्ट अभी क्या है, क्योंकि पिरामिड में HS एग्ज़ाम जो है वो टॉप पर है, ठीक है, और NT एक तरह से उसका एक पार्ट है ना? तो जब हम पहले ही HS दे रहे हैं तो मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। हमारी एक दो एडिशनल चीज़ें जो हमें NT के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है? अब जब आप HS में ब्रॉड सिलेबस देखेंगे तो आपको सबसे पहले अपने 4 पिलर्स जो आपकी GS के हैं वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। अब ये देखते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में क्या ले रही हूँ, आपका सिलेबस, राइट? ठीक है, तो आपके GS के 4 पिलर्स में आप कौन सा पार्ट, उन पिलर्स में भी इम्पोर्टेंट क्या होगा? यदि हम बात करते हैं लेट्स से ज्योग्राफी की फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो जो कॉमन चीज़ है आपकी इसमें यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। एंड हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे प्रायोरिटाइज करना है ना, कि सबसे पहले हमें क्या उठाना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? सो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पर आप यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में इसका मतलब कम टाइम आपको डिवोट करना चाहिए या वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का पार्ट भी देखना है ना, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड आपका पार्ट, लेट सपोज यहाँ हम बात करते हैं हिस्ट्री मॉड्यूल की, राइट? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि कॉमन क्या है, जो आपका NT का एग्ज़ाम है उसमें भी मॉडर्न है। दो हमारा प्राइम जो गोल है या जो डेस्टिनेशन है वो HS है, हम NT के पर्सपेक्टिव से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, बट मॉडर्न हिस्ट्री विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपके पास यहाँ पर आता है आर्ट एंड कल्चर, जहाँ पर आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो डिडक्ट ही कट ही जाएंगी, राइट? और फिर लास्ट में आप बात कर सकते हैं यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल की। दो आई अंडरस्टैंड
कि कुछ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट इसके साथ जो है एंशिएंट एंड मिडिवल मॉड्यूल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, लेकिन फिर भी आपको अलग से ये प्रिपेयर करना चाहिए। ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, राइट। अच्छा, जो आपका अब थर्ड पिलर आता है, लेट्स से वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, ठीक है, 4 मेजर पिलर्स, राइट। अब जब इकोनॉमी की आप बात करते हैं, आपको सब कुछ चैप्टर्स कह लीजिए या सेक्टर्स कह लीजिए इंडियन इकोनॉमी के, जिसमें से ओवर द टाइम दिस एनालिसिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द वेरियस ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स एट बोथ द लेवल्स। तो उससे ट्रेंड एक प्रिडिक्ट होता है कि यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड एनालिसिस है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, एक आपका क्वेश्चन आता है प्लान्ड इकोनॉमी से, 5 year plans, features of planned economy, earlier role of planning commission, NTC, 5 year plans के features, right? So planned economy का chapter जो है बहुत important है। Second segment जिसमें से for sure question आ रहे हैं, that is your agriculture। अब वहाँ एग्रीकल्चर में हम क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर आपके जो है लेटेस्ट इनिशिएटिव्स, राइट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर कमेटी, जैसे हम पूरा पार्ट जैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। थर्ड आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बैंकिंग का सेक्टर। सो अगेन फ्रॉम लॉज टू पॉलिसीज टू आरबीआई रिफॉर्म्स, एवरीथिंग जो भी आप बैंकिंग के बेसिक्स कंसेप्ट्स में पढ़ती है ना, ऑल बेसिक्स, ऑल कंसेप्चुअल, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग असेस की जाती है ना। और उसके बाद आपका फॉर श्योर जो आपने टच करना है वो होगा इन्फ्लेशन, ठीक है। और इकोनॉमी का आपका 5th चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, और 5th चैप्टर आपका यहाँ पर आना चाहिए, आपने किया बैंकिंग, इन्फ्लेशन, और इस पार्ट से these days because lot of reforms at this place, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यू नो, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, राइट, ठीक है। और इसके साथ आपका नेशनल इनकम का चैप्टर, मैंने इसे नेशनल इनकम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मे बी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम का चैप्टर। तो मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे नेशनल इनकम तो जीडीपीज एंड एवरीथिंग, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपके इंडेक्सेस, स्पेशली एचडीआई, यू नो लास्ट टाइम भी ऐसा ही ट्रेंड था, है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस पर क्वेश्चंस आएंगे। यदि इंडियन इकोनॉमी पार्ट से आप पहले ये 5-6 मेजर चैप्टर्स पर फोकस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेगमेंट इकोनॉमी का क्या आएगा, मे बी करंट, मे बी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, ठीक है। वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो इकोनॉमी का पार्ट है वो आप इसको अब किसके साथ सप्लीमेंट करेंगे करंट के लिए, यूनियन बजट से, क्योंकि अभी हम सिर्फ नेशनल की बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे, है ना। तो यूनियन बजट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, यूनियन बजट का कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, कोई डाटा, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, क्लियर है यहाँ तक? आकृति, तेंजिन, भारती, सुधांशु, तमन्ना, ऑल ऑफ यू, प्रियंका, रजत, अभिषेक, ओके, ऑल राइट बेटा। सो यूनियन बजट के साथ सप्लीमेंट करेंगे पहले, ये यहाँ तक क्लियर ऑफलाइन सबको, ठीक है, ओके। अब आ जाइए आप, हमारा 4th पिलर जो होगा है ना, वो आता है हमारे पास इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब इसमें अगेन इसके जो आपका एक सेगमेंट जो है इंडियन पॉलिटी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जो इनिशियल सेगमेंट है, मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये जो आपने चैप्टर्स फॉर श्योर पहले पिकअप करके प्रिपेयर करने, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं। और आपको अपनी डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के, एक क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे, मे बी दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स व्हाट, है ना, दिस पार्ट से। सो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का सेगमेंट आपके पास है, रिविजन करेंगे। सेकंड जो आपका आप रिवाइज करेंगे, तो आप रिवाइज करेंगे 3 ऑर्गन्स,
सो दैट यू ऑल नो, है ना. सो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. सो बोथ एट द यूनियन, एट द स्टेट लेवल, राइट. सो दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव, सो आप सारे नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव्स, आपका लेजिस्लेटर एंड जुडिशियल पार्ट एट ऑल द लेवल्स, यूनियन एज वेल एज स्टेट. ठीक है. लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ जिसको फॉर श्योर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, थॉरली टाइम एंड अगेन रिवाइज करना है, जो स्टेट लेवल पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो आएंगे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फॉर श्योर आपको क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनसिपैलिटीज़. ठीक है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं ना स्टेट की, ठीक है, स्टेट से आप रिकॉल कर लो इस पार्ट से, फ्रॉम हाई कोर्ट्स टू गवर्नर फंक्शनिंग्स टू यू नो लोकल सेल्फ बॉडी, स्टेट की चीज़ें ज़्यादा. स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हैं ना, ठीक है. आपके साथ ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं ना. अभी हरियाणा का स्टेट लेवल का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ, उससे पहले इवन यूपी, राजस्थान, एमपी, ये सब पेपर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, है ना. ये सारे स्टेट्स के पेपर्स आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो सारी स्टेट्स के लिए हम एनालिसिस भी करें ना, तो ये स्टेट्स लेवल पर इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. क्लियर, राइट. ठीक है. सो ऑनलाइन स्टूडेंट, योगेश यू हैव रेज योर हैंड. बेटा कुछ पूछना है योगेश, कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, ओके. सो अब हमारे पास ये 4 पिलर्स, ये जीएस के हमें क्लियर हो गए कि हमने इन टॉपिक्स पे फोकस करना है. अब हमारे नेक्स्ट उस पर जो अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाते हैं और थोड़े करंट से रिलेटेड होते हैं, है ना, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. अब इस इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, इसमें आप सबसे पहले इसमें आप प्रिपेयर करिए आपका जो है मे बी इम्पोर्टेंट लॉज, ठीक है, रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस क्या हैं, राइट. और जैसे दीज डेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, जैसे वेटलैंड्स का इशू है, स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसकी कन्वेंशनल क्वेश्चंस या इवन करंट बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना. रामसर जो आपका कन्वेंशन है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. यू एग्री विद दिस, है ना. और लॉज की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रूल्स, है ना. 1 जुलाई से क्या हुआ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन हो गया. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट. तो इसलिए ये वाले रूल्स रेगुलेशंस, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रूल्स, ये टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले प्रिपेयर करें. ठीक है. और थर्ड एंगल इसमें जो टॉपिक प्रिपेयर करें वो पोल्यूशन का प्रिपेयर करें. तो जो भी आप इसमें बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, पढ़ते हैं ना आप यहाँ पर सारी बॉडीज़ जो पार्ट हैं, है ना. तो इसका मतलब एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, तो कई बार आपको ये तो यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी बॉडीज़ कौन से लॉज के अंडर काम कर रही हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज बॉडी, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो अप्लाइड इंटरलिंक्ड करके क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऑफकोर्स एनजीटी का रोल आएगा. जैसे ही इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की बात करोगे तो एनजीटी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं वो, और इन्वायरमेंट के इश्यूज दैट इज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. और आपके मेंस में यहाँ पर एक टॉपिक था नेशनल आपका जो है क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान, याद है, क्लाइमेट चेंज का एक्शन प्लान है ना, जिसके अंदर आपके पास 8 जो है डिफरेंट सब प्लान्स है टू बिगिन विद, राइट. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर रिवाइज कर लें. दे मे आस्क यू टू आइडेंटिफाई दीज डेज, क्योंकि स्टेट का एक्शन प्लान एक्टिवेट होकर आ गया है, तो इसलिए वो आपसे पूछेंगे कौन से प्लान्स इसके अंडर आते हैं, हिमालयन इकोसिस्टम, सोलर मिशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, राइट. ठीक है. और इसके साथ एक सेगमेंट जो कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच में आ जाता है, सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इन्वायरमेंट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि ये चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. तो इसमें यहाँ पर आप ऐड करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आपका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट, ड्राफ्ट आपका एनर्जी पॉलिसी का, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पॉलिसीज़ जब प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी आपके मॉड्यूल की पॉलिसी हो, क्या देखेंगे उसमें, फैक्ट्स देखेंगे, पॉलिसी कौन सी ईयर में आई, कौन सी डेट्स देखेंगे, फैक्ट्स कब लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. पॉलिसी के ब्रॉड एम्स क्या हैं, बाकी और डिटेल्स नहीं, वो स्किप कर सकते हैं. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ब्रॉड स्ट्रक्चर, 3 पॉइंट्स पॉलिसी के, क्लियर सबको, है ना.
उसकी फैक्ट्स, डे ऑफ लॉन्चिंग, उसकी नोडल एजेंसी, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, ठीक है, और उसकी कोर एरियाज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। नहीं तो कई बार हमारे पास डिटेल पॉलिसी होती है, हमें पता नहीं चलता इसको क्या करना है इसमें, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से चलो ये पार्ट हो गया, ये आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आप इसको मेजरली टारगेट करेंगे। जनरली हमें लगता है हम डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और डिफरेंट अदर वाइल्ड लाइफ के अलग पैरामीटर्स, बट इतना पार्ट करके आप सेफ उस पर रहेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आपके यहाँ पर आ गया सेगमेंट हमारे पास इकोलॉजी। देन वी कम टू साइंसेस। तो साइंसेस को हम दो पार्ट्स में यहाँ पर क्लब कर लेते हैं, बेसिक साइंसेस प्लस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। बेसिक साइंसेस में हमारा फोकस रहेगा 10th तक की NCERT बेस्ड में हम जो स्पेशली एवरीडे साइंसेस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी का सेगमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, और आपके बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, और दीस डेज थैंक्स टू कोविड-19 दिस पार्ट है ना, हार्डकोर बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं, ये प्राइम सेगमेंट रहते हैं। अभी आसपास अभी देख लीजिए ना, कोविड के बाद से अभी 30 डेज जैसे आप बात कर रहे हो, अब ब्लैक फंगस टू येलो फंगस टू अभी क्या बात चल रही है आजकल, मंकी पॉक्स, राइट। सो ये सारी इश्यूज, ये वाला सेगमेंट का हैवी पोर्शन रहेगा, ठीक है। Can you please repeat these three? हाँ जी श्योर। शशांक, मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी पार्ट में नर्वस सिस्टम आपका इम्पॉर्टेंट है, ग्लैंडुलर सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम, यू ऑल नो, तो जो हम बेसिक साइंसेस का पार्ट पढ़ते थे, है ना, तो ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स क्या सिक्रेट हो रहे हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स लोकेशन क्या है ना, सो दैट ग्लैंड्स का पार्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज डेज जो भी आप करंट में देख रहे हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज़ कौन सी है ना, रीजंस क्या हैं, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे अभी बात की ब्लैक फंगस, येलो फंगस, मंकी पॉक्स, कोविड-19, दैट उसके कंटेक्स्ट में उसका इम्प्लीकेशन, वैक्सीन पोर्शन, ये शशांक क्लियर हो गया बेटा? तो ये बायोलॉजी का पार्ट है। अब जब आप आए टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट लेवल पर, है ना, तो इस टेक्नोलॉजी में आप जो है यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस करें, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं कि अभी करंट में तो ऐसा कुछ स्पेस में कुछ मेजर नहीं हुआ है, कुछ मिशन तो हमने अभी पोस्टपोन कर दिए हैं, तो क्या बात करनी। लास्ट 1 ईयर जितना आपने स्पेस टेक्नोलॉजी जो आपने क्लास में कवर किया है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। लास्ट 1 ईयर की प्रोग्रेस देखिए कि क्या हुई है, राइट। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अदर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप और क्या कवर करते हैं, डिफेंस करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, राइट, ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं आप, IT सेक्टर की बात करते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। ये आप स्किप से मेरा मतलब अब ये नहीं है कि हम कहने के बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन हम यहाँ पे फिर से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हमारा प्राइम फोकस किस पे रहेगा। पहले सबसे पहले हमने आपको क्या करना है, सेव करना है एक राउंड का सिलेबस करके, ताकि उस पर हमारी ग्रिप हो जाए, हमारी मास्टरी हो जाए, हमारी रिविजन हो जाए बार बार। यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट, ठीक है। सो दैट मीन्स वो 4 पिलर्स आपके पास थे GS के, 2 हमने ये करंट अप्लाइड का पार्ट ले लिया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और बेसिक साइंसेस के साथ हमने टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट जो है वो ऐड कर लिया, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। हाँ जी, how much importance should be given to international space missions? स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस मिशन आप शशांक स्टेट लेवल पर मिस कर सकते हैं, यू कैन स्किप दैट। इंडिया की अचीवमेंट, इसरो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट मिशंस एट द नेशनल लेवल, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक हम GS नेशनल लेवल पर थे। आई कम टू द करंट पार्ट ऑल्सो। अब यहाँ पर हमें 7th मेजर चंक जो ऐड करना पड़ेगा, वो क्या ऐड करना पड़ेगा, स्टेट लेवल का GK, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, दैट टू एट बोथ द लेवल, स्टैटिक एज वेल एज द डायनेमिक करंट लेवल, ठीक है। चलो आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, यहाँ तक कुछ पूछना है? अब यदि आप HPGK की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट, अपनी क्लैरिटी के लिए।
राइट। अब जनरली एज अ लर्नर और एज एन एस्पिरेंट जब हम स्टार्ट करेंगे या अपनी क्लासरूम रजिस्टर्स को देखेंगे तो हम रिवीजन शुरू करेंगे हिस्ट्री से या डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से, यू नो दैट मीन्स, है ना। बट सपोज करो हम अब कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है और हमने पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे अपने आप को सेव करना है, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर किससे स्टार्ट कर सकते हैं? हम HP ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और इसके साथ साथ अभी से ही हमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पे रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत आएगा। तो पहले आपने अपने आप को पूछना है कि आपका HP ज्योग्राफी प्रिपेयर है, आपका HP सेंसस प्रिपेयर है 2011, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने अपने आप को पूछनी है ज्योग्राफी के साथ साथ अब आप आ गए हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर पार्ट पर, स्टेट का आर्ट एंड कल्चर। व्हेन आई से स्टेट का आर्ट एंड कल्चर तो आपके पास क्या क्या आएगा? डांसेस आएंगे, ठीक है, और बताओ, पेंटिंग्स आएंगी, है ना, सोशो कल्चरल फैब्रिक से फेस्टिवल्स आएंगे, आर्किटेक्चर आएगा, ये सेगमेंट। और क्वेश्चंस क्या हैं आपके? डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, उनका आर्किटेक्चर स्टाइल, यू नो। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको पहले कवर करना है, राइट। जैसे ही आप ये वाला प्रिपेयर करते हैं उसके बाद इसके साथ हम यहाँ पर एलिमेंट ऐड करते हैं सोशो कल्चरल पार्ट का। तो यहाँ पर मेन आपका यहाँ पर आएगा ट्राइब्स, बहुत इम्पॉर्टेंट। वैसे भी करंट पर्सपेक्टिव से सोचो, करंट से सोचो तो प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी ना। क्या चल रहा है? Scheduled tribal status for Hatti communities, right? तो रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST, स्टेट का रीजन्स, है ना, मिनिस्ट्री, एवरीथिंग। सो एज अ रिजल्ट जो है ट्राइब्स पर प्रोबेबिलिटी, है ना, आपके जो है टाइप्स ऑफ ट्राइब, ट्राइबल कल्चर, एवरीथिंग। और अभी आसपास देखो, करंट से देखो, अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिंजर फेयर कंक्लूड हुआ और मिंजर फेयर को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया फॉर इंटरनेशनल स्टेटस, है ना। सो अगेन प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ठीक है। सो दैट एस्पेक्ट से देखो, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स डांस, ये सेगमेंट पहले जो है अपना कंप्लीट करो। सबसे पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर अभी यहाँ पर हिमाचल के डायनेमिक पार्ट पर आ जाओ। स्टेट बजट के आपके क्या क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू? सबसे पहले आप सबके पास जो है एक PPT फिगर्स और ये एवरीथिंग फॉर्म इज़ हैंडी है ना। और जिनके पास नहीं है दे कैन आस्क मी, आपकी वेबसाइट्स पर भी है अवेलेबल। तो आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, कंपैरिजन टू द प्रीवियस बजट, राइट, प्रेजेंट बजट में कुछ करंट स्कीम्स कौन सी इंक्लूड हुई हैं, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन दिया है। आई विश यदि अभी डॉक्यूमेंट होता ना मैं आपको वो दिखाती। कैन यू रिकॉल? आपने पहले भी इसको आपके पास ही, अदरवाइज करंटली अगेन अभी आफ्टर द क्लास आई विल अगेन शेयर इट इन द ग्रुप। किस सेक्टर को कितना एलोकेशन है? आई रिपीट, न्यू स्कीम्स जो अनाउंस की हैं, कंपैरिजन टू द प्रीवियस बजट, और सेक्टर आपकी जो है एलोकेशन कितना है। फॉर एग्जांपल कई बार जो सब प्लान्स हैं, स्पेशली जैसे आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान है ना, बैकवर्ड क्लासेस प्लान्स हैं, उसको कितना, एनुअल प्लान क्या है, कितनी एलोकेशन, ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बजट के आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, जिसमें पर कैपिटल इनकम क्या है ना, स्टेट का GDP क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका नेशनल GDP पर, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका स्टेट बजट से क्या होगा, करंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कीम्स हैं, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद लास्ट उसमें कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि अब हिस्ट्री रिवाइज करनी है ना। लास्ट सेगमेंट हम रख रहे हैं हिस्ट्री का। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर गेटिंग मे बी 10+ क्वेश्चंस फ्रॉम हिमाचल हिस्ट्री पार्ट, बट ज़रूरी नहीं है। अब ओवर द टाइम क्या हो गया, मे बी इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू 4-5 क्वेश्चन, है ना। उस पर आप जो है, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है ना, राइट, ठीक है। और आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल्स हैं। तो जो आपने क्लासरूम्स में किया है, दोज हु हैव डन इट, जिन्होंने नहीं किया अभी इस पार्ट से, दे विल बी डूइंग इट, राइट। तो जो क्लासरूम वाला पार्ट है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यदि आपको डाउट हो कि आप मेन सोर्स जो हिस्ट्री का है, या जो बाइबल है आपका हिमाचल GK के स्टैटिक का, कि आप बलोखड़ा बुक से उसको पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे, सो वो आपका नेचुरली बहुत टाइम ले लेगा। तो जो आपके हैंडमेड रेडी नोट्स है वो वाला एस्पेक्ट, या आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक से तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पहले क्या करें, पहले तो सिलेबस देख लेना कि क्या क्या करना है। क्लियर हो गया? हिस्ट्री का पार्ट हमने लास्ट में रख लिया यहाँ पर उसमें, ओके।
अब ये जो हिस्ट्री में आप कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ज़रूर देख लें, क्योंकि देखो आप एग्जामिनर का जो सेट होता है, जो माइंड सेट होता है एग्जामिनर का, वो कैसे अप्रोच करता है माइंड सेट कि आपका जो पोर्शन आगे मेंस में भी लॉन्ग रन में जाएगा उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो आप मेंस का सिलेबस रिकॉल करें एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से। धामी मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट है ना, आपकी जो है मौलिक की ट्रीटी, ये क्वेश्चंस है ना आपको, है ना, गोरखामेंट, तो ये वाले पार्ट से प्रोबेबिलिटीज़ और है और ज़्यादा बढ़ जाती है प्रीलिम्स में सवाल आने की। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स ये ज़रूर करें। ऐसे ही बच्चों क्योंकि ओवरऑल बता रही हूँ अब टॉपिक इवेंट्स को देखते हुए, एक मिनट यहाँ पर, कि यदि क्योंकि अब दिस ईयर इज़ द इलेक्शन ईयर फॉर हिमाचल स्टेट, है ना, सो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, राइट, तो एज अ रिजल्ट अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कितनी आपके पास लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 1, है ना, देन विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट, इलेक्शन प्रोसीजर, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात अपने देख लें कि क्या होने वाला है, राइट, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स बेस्ड या इवन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब 4 आपका जो है +2, 1 सेकेंड, 4 + 2 आपके ये 6 मेजर आपके जीएस मॉड्यूल्स थे, इसके साथ +1 हमने एचपी जीके के प्लेटफॉर्म को ऐड कर दिया। इसमें मैंने डेलिबरेटली आपको अभी एचपी का जो ओवरऑल करंट है वो नहीं ऐड किया अभी इसमें, है ना, क्योंकि अभी यदि सेफ साइड पर होना है तो आपने एचपी बजट कर लिया तो उसमें, और आपने जो बस आप रूटीन में जो आपने अभी तक पढ़ा समझा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट हियर। ठीक है, अब हम आते हैं आपका, अब ये तो हो गया टोटल, यहाँ तक आपका 7 ये सेगमेंट हो गया। अब 8th सेगमेंट जो कि आपका सबसे ज़्यादा जिसकी विड्थ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वास्ट है, वो है आपका करंट, है ना। अब जनरली क्या होता है, जब अभी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें करंट लगता है कि जो भी जिस भी सेगमेंट और बैनर में जो भी हो रहा है हमें वो सब करंट करना है, सब पता होना चाहिए, ऑल राइट, ठीक है। बट अब हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में कितना प्रपोर्शन और परसेंटेज करंट का आएगा। यू एग्री? कभी वो ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर जो है करंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था जिसमें, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल ही विड्रॉ कर जाता है, बहुत कम हो जाता है ना। इसका मतलब अब आप खुद सोचो, प्रैक्टिकल बात क्या कहेगी, जो चीज़ अभी फिक्स्ड नहीं है और जो इतनी ज़्यादा डायनामिक है उस पर हम 100% तो नहीं रिलाई कर सकते ना, है ना। तो करंट के क्वेश्चंस जो है हमारे 10 to 15 क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे स्टैटिक है, फैक्ट्स बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको हम पहले फिक्स कर लें तो बेटर है, हम और सेफ साइड पर होंगे। ठीक है, अब करंट के अप्रोच में अनदर थिंग, अब करंट से यदि फिर भी हमने उस करंट को पढ़ना है तो नेशनल लेवल के करंट में हमने क्या टच करना है। एक जो जनरली जो हमें एक टेंडेंसी लगती है कि हमें जो यूपीएससी की जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो भी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स अवेलेबल हैं, है ना, विजन आईएएस के नोट्स हैं, दृष्टि करंट अफेयर्स हैं, जनरली ऐसा लगता है ना हमें, और हमने वो करंट पढ़ लिया तो वी विल बी एबल टू नोटिफाई। पर जब एग्ज़ाम हमारे सामने स्टेट का आता है तो हम देखते हैं उनका करंट का जो डिस्क्रिप्शन है और इधर जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनका कोई भी मैच नहीं है। यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट। तो एज अ रिजल्ट यहाँ के करंट में क्या करना है, किस तरह से पार्ट आएगा। तो स्टेट लेवल पर सबसे पहली चीज़ जो है आपको नेशनल करंट में गवर्नमेंट की जितने मेजर वेलफेयर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो ऑलरेडी आपके यूनियन बजट में आपने की है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट लेवल पर पॉलिसीज़, प्रोग्राम, स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल ले लें एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, और मेजर, और आपको ये भी और सेफ साइड हो जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। ये 3 सेक्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट रहते हैं आपके एग्जामिनर के। ठीक है, इसका मतलब आपने करंट की क्लासेस में आपने एजुकेशन की स्कीम्स पढ़ी, हायर एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, यू नो दैट वेज, है ना। हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं,
और आपकी रूरल डेवलपमेंट में मेजरली जैसे मनरेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप मेंस में भी ऑलरेडी पढ़ते हैं। और इसके साथ फिर आपके पास टाइम है और सेव कर लेते हैं आपका ये आपकी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यदि नेशनल और इकोनॉमी में मैं ऑलरेडी आप जो है जब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उधर वहाँ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रिफॉर्म्स, पैकेजेस, गरीब कल्याण योजना, ये सब आप ऑलरेडी उधर से पढ़ रहे हैं। सो इकोनॉमी की बात यहाँ पर कर ली, ये आपने सबसे पहला इसको टच किया, ये टच हो गया आपका। सेकेंड लेवल पर आपने यहाँ करंट में देखा कि आपके पास जितनी हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आपके मेंस में भी है, पेपर 3 में है ना, व्हेन आई से रीजनल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन से, या इवन इकोनॉमिक लेवल पर। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जब आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, है ना, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे these days हम बात करें, शंघाई की बात हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन की बात हो रही है ना, फ्रॉम सार्क्स यू हैव ऑल दैट लिस्ट। सो व्हेन आई से दिस रीजनल, टू ब्रिक्स, टू बिम्स्टेक्स, टू सार्क, टू आसियान, राइट, टू शंघाई कॉर्पोरेशन। और अभी पीछे करंट में क्या बात हो रही थी, हम I2U2 की बात कर रहे थे, ये मतलब ये इस तरह की बात कर रहे हैं हम, सम ऑर्गेनाइज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की बात हो रही है। यू गॉट द पॉइंट। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे हैं इनके, यदि तो इस ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली इनका कोई समिट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, लोकेशन है ना, उसका ब्रॉड थीम क्या है, राइट, ठीक है। और यदि फैक्ट स्पेस देख रहे हैं तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, और हर चीज़ में सबसे पहले इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, इंडिया का स्टेटस क्या है, परमानेंट मेंबर है कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, करते हैं ना वैसे। जैसे शंघाई में अब 20 डेज बात हो रही है कि इंडिया पहले ऑब्जर्वर स्टेटस पे था, परमानेंट है, अब आगे कौन सी कंट्रीज पाइपलाइन में हैं जो जल्दी ही इसके परमानेंट मेंबर्स बन सकते हैं, राइट। तो कॉर्पोरेशंस में यदि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, राइट, मतलब आप जब इसकी सिनॉप्सिस आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो उससे रिलेटेड सारे, अब वो एस्टैब्लिश कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया की क्या पार्टनरशिप है, सबसे पहले ये देख लें, बाकी मेंबर्स कौन से हैं ये देख लें, और उसकी लास्ट या अपकमिंग कॉन्फ्रेंस या समिट कहाँ होनी है, मीट कहाँ होनी है ना, बस। अब उसका यहाँ पर प्रीलिम्स में एनालिसिस नहीं पढ़ना कि हम सार्क फेलियर क्यों है ना, सार्क को रिवाइव करने के लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए, राइट, ठीक है, सार्क और एशियान में क्या कंपैरिजन होगा, क्या जो है बिम्स्टेक्स या ब्रिक्स इससे बेटर ऑप्शन है, दैट मीन्स ये नहीं पढ़ना। अब जैसे आपने पढ़ लिया, आपने क्वाड पढ़ लिया कि मेंबर्स एवरीथिंग, कहाँ मीटिंग एवरीथिंग, अब ये क्या है, वाई दिस स्ट्रैटेजी, इंडिया का ये रोल है ना, कैसे काउंटर करेगा चाइना रोल को एंड एवरीथिंग, वो क्या है आपका, वो नेक्स्ट स्टेज है मेंस। अभी हमारा अगले 2 महीने फोकस किस पे रहने वाला है, एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इफ आई टेल यू ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग आंसर राइटिंग, इवन आई टेल यू, जो हम अब फर्स्ट टाइम हमने प्रीलिम्स फेस करना है ना, जो बहुत सीनियर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना, इस समय आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग को, जीएस के किसी भी पार्ट को कंप्लीटली नो कर सकते हैं विदाउट एनी रिग्रेट और विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी प्रेशर, क्योंकि वो आप कब क्वालिफाई कर पाएंगे, जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस समय सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी, अर्जुन बन के वही मछली की आंख नज़र आनी चाहिए कि बस बाय हुक एंड क्रूक प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। तो कमिंग बैक, तो करंट के पार्ट से हम यहाँ से देख रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई, क्लियर, ये सेकेंड पार्ट था हमारा। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसी करंट में आप और क्या ऐड करेंगे, जो स्टेट, जो जनरली हम क्लासेस या अपने जो करंट के सोर्सेज से पढ़ते हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। जो आपके पास इंस्टीट्यूट के लेवल पर मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है ना, उसमें जो मिसलेनियस सेक्शन है ना, जो करंट का, वो आपको स्टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो क्या सेगमेंट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, कौन सा सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स सेक्टर, फिर कौन सा सेक्टर, अवार्ड्स का सेक्टर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर कौन सा सेगमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, फिर कौन सा सेगमेंट, अपॉइंटमेंट्स। ये यूपीएससी नहीं कवर करता ब्रॉडली, तो जनरली जब हम यूपीएससी के सोर्सेज से पढ़ते हैं तो नेचुरली ये मिसिंग होता है, बारिंग दिस टाइम चांस कि यूपीएससी ने ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, है ना, अनलाइक द प्रीवियस ट्रेंड, एग्री ऑल ऑफ यू, अदरवाइज नहीं,
ठीक है, तो ये सेगमेंट जरूर करना है। ये फ्री के मार्क्स हैं जो हम जनरली स्किप कर देते हैं क्योंकि इनके आगे मेंस में भी कोई खास यूटिलिटी नहीं है। और फिर इसमें प्लस हम आप आगे ऐड कर देंगे हमारे इंडेक्सेस, पोजीशंस, हमारी इंडेक्सेस बोथ द लेवल्स, ग्लोबल एज वेल एज नेशनल। जैसे ग्लोबल एक एग्जांपल है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर इंडिया का रैंक है ना, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पर हिमाचल स्टेट का रैंक। मतलब आपको जो है नेशनल लेवल पर भी इंडेक्सेस देखने हैं और स्टेट लेवल पर भी देखने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इंडिया का रैंक और हिमाचल स्टेट का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, है ना, ठीक है। एंड और जो इंडेक्सेस हैं सिर्फ ग्लोबल लेवल के ही नहीं, इंडेक्सेस कैसे प्रिपेयर करने हैं? इंडेक्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडेक्स की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आपके पास दीज टेबल्स पहले भी शेयर किए थे, अगेन वी विल शेयर इट, है ना, कि इंडेक्स की रिपोर्ट्स कौन शेयर करता है नेशनल। जैसे सपोज नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिलीज करता है, लेट्स सपोज, है ना, यूएनडीपी कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज करता है, लेट्स से। सो और फिर नेशनल पर है तो इंडिया का क्या रैंक है ना, या टॉप 5 परफॉर्मिंग बॉटम आपकी जो है परफॉर्मिंग बॉटम लेवल पर कंट्रीज, और स्टेट लेवल नेशनल लेवल का है तो उसमें नेशनल लेवल पे स्टेट अपनी स्टेट का जो भी एग्ज़ाम देने हैं, अब एचपी स्टेट का एग्ज़ाम है तो एचपी स्टेट का रैंक, पोजीशन, इम्प्रूवमेंट किस कैटेगरी में है ये ज़रूर पढ़ना है ना। और लास्ट में इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ना है कि वो कितने पैरामीटर्स पर असेस किया गया है, 5 पैरामीटर्स हैं, 10 हैं, पैरामीटर्स से मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना, किस क्राइटेरिया क्या है, इस तरह से इंडेक्सेस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इंडेक्सेस ऐड कर दिए, फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऐड कर दिए, है ना। अब जैसे इंटरनेशनल योगा डे, आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो बहुत आपकी हार्ड कोर जो है जिसमें नेशनल इंडिया की भी कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे, है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आपके मॉड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है ना। अब यदि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे लेट्स सपोज, है ना, तो नेचुरली हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, राइट, ठीक है। वुमेन डे, सो जो आपके सिलेबस के साथ भी बहुत ज़्यादा सिंक इन हो रहे हैं, वो वाले डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बजाय अब हम ये कहें कि जैसे सपोज यू नो कि म्यूज़ियम डे या यू नो दैट मीन्स टोटोइज डे लेट्स सपोज, नहीं, हम ये बात नहीं करें। जो आपके सिलेबस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज अगेन, है ना, फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसका करंट थीम क्या है, बेसिकली हु इज सेलिब्रेटिंग इट, कब से सेलिब्रेट हो रहा है ये, दैट मीन्स इसको वैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सेगमेंट करंट का पार्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यदि करंट हमने रेफर करना है, रिलाई करना है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल? अभिषेक, शशांक, प्रियंका, योगेश, रेस्ट ऑफ अदर्स, आकृति, सब लोग, सुधांशु, ओके, ठीक है। तो ये करंट हो गया। अब आपने देखा सिलेबस की उसमें हम कहाँ पहुँच गए एक तरह से। अब सिलेबस की फर्स्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने किया 4 + 2 + 1 और ये +1, मतलब कर आके हमारे पास 8 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब की क्या है हमारे पास, है ना, की क्या है हमारे पास, और इधर हमारे पास यहाँ पर हम 60 डेज मान कर सकते। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करें, लेट्स सपोज अगेन ये एक जर्नल कॉमन फ्रेमवर्क और सजेशन है। एवरी एस्पिरेंट इज फ्री टू मॉडिफाई इट, मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंग टू वंस ओन स्ट्रैटेजीज, वंस ओन स्ट्रेंथ, वंस ओन कैपेबिलिटीज़, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से, है ना। ये कोई हार्ड एंड फिक्स्ड पार्ट नहीं है, राइट। सो यहाँ पर अब देखो बेटा, हमारे पास कुछ ऐसा चलना चाहिए कि अब हम अपने प्रिपरेशन में जो हमारे ये 20 डेज़ का सेगमेंट, अंदर 20 डेज़ का आपका जो सेगमेंट, राइट, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर रख दिया एक, इसको हमने डिवाइड कर दिया मान लो 7 डेज़, और यहाँ पे हमने कर दिए 15 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली 60-62 डेज़। ठीक है, अब जो हमारे वो जो उधर 4 पिलर्स थे जीएस के, ठीक है, तो दैट मीन्स अब यहाँ हमने यहाँ पर अपने टाइम टेबल में एनी, वो कुछ भी हो सकता है, जीएस एनी मॉड्यूल, एक पार्ट पैरेलल मॉड्यूल्स चलने चाहिए। ठीक है, रिवीजन के लिए। अभी हम टाइम टेबल के हिसाब से बात करेंगे। लेट्स सपोज आपने जो है यहाँ पर, जैसे आप हिस्ट्री मॉड्यूल को आप कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री को 2 आवर्स दिए, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर जो है मान लो साथ में ज्योग्राफी टिक कर लिया,
हिस्ट्री ज्योग्राफी पैरेलल चल रहे हैं आपके, मतलब एक दिन पैरेलल से मतलब है हर रोज आप ये भी पढ़ रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं, और 2 आवर्स आपने इसको दिए, ठीक है। ऐसा करते करते 20 दिनों में आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म कर दी, ठीक है, राइट। अब यहाँ आप अनदर 20 डेज में आपके पास यहाँ पॉलिटी आ गया और आपके पास इकोनॉमी आ गया, फिर आपने यहाँ पे 2 आवर्स दिए और यहाँ पे 2 आवर्स दिए, लेट से आपने अनदर 20 डेज में ये अपना मॉड्यूल रिवाइज करना है, तो ब्रश अप करना है। यदि आपने इसका सिनॉप्सिस बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है। ये जो आपके पास फिर आपने ये हैवी पोर्शन कर लिया, इससे क्या जानबूझ के हम सबसे पहले अभी हैवी क्यों कर रहे हैं? अभी अराउजल और एंजाइटी और स्ट्रेस कम है, अभी तो सिर्फ डेट आई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैवी को करके टाइम मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कहते हैं ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। बिग पोर्शन जो है ना वो सबसे पहले खा लेना चाहिए, ठीक है। उसको खाने से क्या होता है, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि ये तो हो गया ना, ये 4 मॉड्यूल्स एक साइड हो गए। ये जो 7 डेज आपने लगाने हैं ये आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंसेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चला है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि फिर सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। अब इस पर मैनिपुलेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, अभी हम बात करते हैं उसकी। और ये जो आपके पास 15 डेज है ये आपके पास HPGK है और करंट है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, अगस्त सितंबर में इस रोटेशन से रट से चल के अब इस पे हम एनहांस कर देंगे चीज़ों को। लेट सपोज हम उसको कैसे कर सकते हैं इस पार्ट से कि सपोज करो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सारा सिलेबस हो चुका है, उनको क्लासरूम नहीं लगाना, उनके पास पूरा टाइम है, लेट सपोज एक वो सिचुएशन यदि नहीं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमने 4 आवर्स तो GS को ही दे दिए, 2 आवर्स ईच, यू एग्री ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब 4 आवर्स और यहाँ हमने जो है 2 आवर्स करंट को दे दिए, 2 आवर्स हमने HPGK को दे दिए, ठीक है। तो 8 आवर्स ये हो गए, राइट, ठीक है। और इसके साथ हमने यहाँ पर यदि हम ऑन एन एवरेज हम मान रहे हैं ऑन एन एवरेज कि हमारी 8 to 10 आवर्स की आउटपुट है जो कि अब करनी ही पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर हमने जो है इसके साथ HP और ये करंट और इसके साथ हमने जो है मे बी कुछ MCQs प्रैक्टिस किए। सो 8 to 10 आवर्स में ये आपके ऑलरेडी जो है 8 आवर्स तो यही हो गए, ठीक है ना। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, कुछ प्रैक्टिस किया, जो पढ़ा, जस्ट टू चेक आवर नॉलेज। ये एक स्टैंडर्ड हमारा रूटीन हो सकता है। यदि नहीं, इधर क्लासेस हैं और मॉड्यूल्स पता नहीं चल रहे पहले, तो हैवी मॉड्यूल्स पहले कीजिए, रिसेंसी इफेक्ट रहेगा HPGK लास्ट में कीजिए, करंट वैसे भी क्योंकि स्टैट्स, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स रट्टा लगाने वाली चीज़ है। रिसेंसी इफेक्ट लास्ट में जो पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले फटाफट पढ़ के जाते हैं, वो याद रहता है ना ज़्यादा देर तक क्योंकि अभी फ्रेश पढ़ा था, होता है ऐसे, ठीक है। ये बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ा आपने बीच में इसको जितना जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इनपुट दोगे। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंसेस को कम देर में टारगेट रखो। अब इसको आपने इसके साथ पैरेलल अकोमोडेट करना है तो आप रोज आधा 1-1 घंटा इसके साथ निकाल सकते हैं, दैट वेज। अच्छा, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये होगा कि अब इस समय जो रोज न्यूज़पेपर आ रहा है, अब जो रोज की करंट आ रहा है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं, ये भी होगा डाउट उसमें। नहीं करना। अब ये लगे अच्छा यदि अभी नहीं करेंगे तो फिर मेंस में कैसे वो मेंस में आपको कंसोलिडेट करके कहाँ से लिंकेज होगा, वो आपको नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद, जब आप NT के बाद नवंबर के उसमें आपको एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, आंसर्स, एवरीथिंग। बट अभी आपने सिर्फ अभी यही करना है। अब एडिशनल जो लोड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उसको रिटेन नहीं करना, ठीक है। और स्टूडेंट, आपने अभी क्या करना है, अभी आपने रिपल में डाउट्स अभी लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट हिस्ट्री की भी क्लास है, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन। अभी आपने जो है अपने मॉड्यूल्स को GS के 4 पिलर्स उसमें भी स्पेसिफिक होकर, HPGK उसमें भी स्पेसिफिक होकर, करंट की डायरेक्शन उसमें भी स्पेसिफिक होकर, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए ये रिवाइज करना है, लेट सपोज, है ना। अब आपने अगस्त में मेजर चंक किया तो आपको पता चला आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ इस पूरी स्ट्रैटेजी में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ें आपने मंडे टू सैटरडे फॉलो करी, ठीक है। विद इन दिस वीक आपके ग्रुप्स में वी विल शेयर द होल क्वेश्चन बैंक,
ठीक है, जैसे HPGK के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप भी कर लिया, इकोनॉमी कर लिया मॉड्यूल, उसके क्वेश्चंस MCQs प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। अब ऐसा फिजिबल नहीं हो, कितनी बुक्स खरीदेंगे हम, है ना? सो वी विल शेयर ऑल द क्वेश्चन बैंक, सारे के सारे मॉड्यूल्स का, जितने मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। NT के टेस्ट ऑलरेडी आप सबके पास है ना? HS के भी टेस्ट होंगे, एक लिमिट तक काफ़ी टेस्ट आपको मिल गए हैं। लेकिन अभी मैं कहूँ कि टेस्ट रिवाइज के लिए नहीं हो पाएगा ना, तो एक संडे आपने इसलिए रखना है कि आपने जो है यहाँ पर जो है MCQ ज़रूर सॉल्व करनी है, ठीक है? और एक संडे की उसमें आपने जो है यहाँ पर CSAT ज़रूर सॉल्व करना है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे भी यू टॉकिंग अबाउट कि कई बार लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, टेकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस टाइम UPSC, है ना? तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, बड़ा ही हुआ है ना? तो स्टेट लेवल पर भी रेस कर सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना। रेस्ट हम सितंबर में वी विल मीट अगेन फॉर हेयर, वी विल कंडक्ट ऑल योर मॉक टेस्ट हेयर इन द फिजिकल क्लासरूम सेटिंग, जहाँ पर आपको OMR शीट पे फिल करनी आनी चाहिए और आप उसी टाइम पीरियड और कंटेक्स्ट में उसको करें, सो दैट परफॉर्मेंस एंड वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी दिस विल नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म कि अभी मैं आपसे ये डिस्कस करूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपसे एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग हो रही है कि नहीं, है ना? या क्या दिस, बिकॉज अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अभी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है अभी सॉलिडिफाइड हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। एग्री ऑल ऑफ यू? ठीक है। और जो आपके पास, तो दैट मीन्स अब आपने देखा संडे का दिन में आपने 2 चीज़ें मैंडेटरी इनकॉर्पोरेट करनी है, MCQ और CSAT ज़रूर, उसको CSAT को निगलेक्ट नहीं करना। आई कैन गिव यू एंडलेस एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस UPSC prelims where candidates happen to qualify GS with a very safer side, but they missed the bus of CSAT, which is very painful, है ना? ठीक है, one thing. Okay. Now another part which we need to discuss is, अब आपने ये जब पार्ट कर लिया तो अब आपका क्लू और कंक्लूजन क्या है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? एक चीज़ है कि आपके पास जो क्लासरूम नोट्स हैं, दे आर, बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आप कि मैं ये नहीं कह रही कि ये परफेक्ट है, बट दीज क्लासरूम नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। जो क्लासेस में आपने पढ़ा है ना, जो आपको पढ़ाया गया, यदि आप उसी को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे ना, प्लीज़ हैव ट्रस्ट ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी कि आप बहुत सेफ साइड पे होंगे, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। अब वो चाहे आपका HPGK का क्लासरूम रजिस्टर है, वेरियस मॉड्यूल्स, 1। सेकेंड आपका क्या है कि जब आप सितंबर में, है ना, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें ज़रूर ऐड कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ टूल्स, 3 टूल्स हैं जो हमें फॉर श्योर गारंटी देते हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। पहला टूल है क्लासरूम नोट्स की रिवीजन, n नंबर ऑफ टाइम रिवीजन। बोर नहीं होना, अपने आप माइंड को ये नहीं कहना 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ तो लिया और कितना पढ़े, वही चीज़ें हैं, कितनी बार पढ़े, ये नहीं करना। n नंबर ऑफ टाइम रिवीजन की कोई वो नंबर लिमिट सेट नहीं करनी, 4 टाइम्स कर ली, 6 टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, ठीक है। फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, अब वो सिर्फ HS के नहीं हो, NT के हों, है ना, कोई भी एग्ज़ाम आपका जो भी HP रिलेटेड पार्ट है, कीप सॉल्विंग दिम, राइट, ठीक है, दैट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मॉड्यूल के लिए स्पेशली NCERTs नहीं मिस करनी। जब UPSC भी आपका क्वेश्चन NCERT से पूछ रही है ना, NCERTs आपका बेस होगा। यदि वो क्लासेस में कंसेप्ट्स क्लियर हैं, क्लासरूम में क्योंकि यहाँ पढ़ा हुआ है, सो दैट इज़, और इन सबको एक ही थ्रेड में रोप इन करना है, और वो आपके यहाँ पर वो 3 R's हैं, और वो 3 R's आपकी एक ही चीज़ कहते हैं, दैट इज़ रिविजन, रिविजन एंड रिविजन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन का कोई लोड नहीं लेना है। बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी कि इसके बाद मेंस में फिर करंट कैसे होगा, ये मेरा छूट रहा है, ओहो अभी आज इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा, आज द ट्रिब्यून नहीं पढ़ा, आज अमर उजाला नहीं देखा, अब गिरिराज पेपर नहीं देखा। HP करंट, नेशनल करंट और वट एवर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट, वो हो जाएगा मेंस में, वो तभी हो पाएगा ना जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। क्लियर?
और आगे आगे का अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने। कैसे? मेंस में क्या होगा, ओहो ये तो कह रहे हैं सेकंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में मेंस कर देंगे, मैम ठीक ही कह रहे थे कि पहले आंसर राइटिंग कर लेते, है ना। अक्टूबर 30 अक्टूबर तक तो हम एग्ज़ाम में ही बिजी रहेंगे, वैसे ही बड़ा पीक फेस्टिवल सीजन होगा, बस एक नवंबर का मंथ है, ऐसे आगे आगे दिमाग घूमेगा ना, एप्रीहेंशंस होंगी, पढ़ते वक्त एंग्जाइटी होगी। जैसी ही एंग्जाइटी होगी, मे बी समटाइम्स व्हेन आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी तो आई स्लैप माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को ऐसे थप्पड़ मार के हमें कहती हूँ इस बार से कि कम बैक, नो यू हैव टू स्टडी, कम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंटली अभी क्या चैलेंज है वो कर लो, मेंस का आगे का सोच रही है वो तो तभी हो पाएगा ना जब अब ये हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, बिकॉज ऐसा होगा, इट इज़ नेचुरल। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, तो पहले अभी सिर्फ क्या करना है, प्रीलिम्स करना है। और मैंने फिर से आपको फेथ को एनकरेज कर रही हूँ, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। अगस्त के मंथ में हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का इंडियन इकोनॉमी मेजर मॉड्यूल रहता है, पहले तो आपका 8 अगस्त से स्टार्ट ही हो रहा है, उसको अभी आप सबसे पहले उसको कवर कीजिए, राइट। ठीक है, सितंबर मंथ से हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि यू विल कम हेयर, यू विल टेक द टेस्ट का स्केड्यूल आपके पास आएगा और वी विल डिस्कस कि उसकी आंसर की स्ट्रैटेजीज़, मतलब कहाँ पे आपकी क्या गलती हुई। और हम इतनी ज़्यादा रिगरस टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, इतने टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब प्रीलिम्स आएगा तो वो हमें लगेगा ही नहीं, हमें लगेगा दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनदर टेस्ट ओनली। सिर्फ हमारे से कमी कहाँ हो जाती है, जब हम इनफ नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ टेस्ट जब प्रैक्टिस नहीं करते ना, फिर हमें लगता है कि कमी रह गई, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम सामने आता है पेपर तो लगता है ऐसा तो किया ही नहीं था। और उस पर क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, प्रीलिम्स को अप्रोच टेस्ट जाते वक्त फाइनल एग्ज़ाम में क्या करना है, वो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जब हम ये टेस्ट की बात करेंगे। शीट्स कैसे फिल करनी है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग ना हो, कहाँ ब्रेक लगानी है, सी सेट क्या करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है, ऑल दीज थिंग। इसकी अभी हम उसके लिए आई डोंट थिंक सो वी आर एलिजिबल राइट नाउ। क्लियर सबको? ऑफलाइन स्टूडेंट्स पूछो, कुछ डाउट पूछना है इधर आपकी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी पार्ट है। आई विल टेक योर डाउट एंड क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन, एनी वन ऑफ यू। और डिम्पल, आई एम रीडिंग, जस्ट रीडिंग योर डाउट। आपने क्या पूछा था? अच्छा ठीक है डिम्पल, आई नोटिफाइड करंट्स कब से कब का रिवाइज करना है ना। तो डिम्पल का ये डाउट है इसमें। सो ऐसा है ना कि आपके करंट में, देखो बेटा एक बात हमेशा याद रख लो, आपके एग्जामिनर के लिए ना करंट की डेफिनेशन 2022 नहीं है। आपके एग्जामिनर के लिए करंट, यदि आपका एग्ज़ाम लेट सपोज अक्टूबर में है, तो आपके एग्जामिनर के लिए करंट अगस्त और सितंबर 2022 नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट है ना? वॉट इज़ यू नो हिज और हर अंडरस्टैंडिंग एंड परस्पेक्टिव ऑफ करंट। जिस चीज़ को हम यहाँ करंट कह रहे हैं, इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा मिसलीडिंग सी टर्म लगती है। करंट है क्या, वो क्या जानना चाहते हैं करंट की न्यूज़ से? करंट एक तरह से एक स्टोरी लाइन है कि आपको उसके बारे में सब वो पता होना चाहिए जब वो चल रहा है। जब 2017-18 में यूपीएससी क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस में मार्स मिशन पूछ लिया गया था, तो मार्स मिशन कब लॉन्च हुआ था आप बताएं? हाँ बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन? हाँ जी 2013 में, 2014 में, है ना, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम उसको ये कहें कि ये करंट तुमने यहाँ क्यों पूछ लिया? तो पहली बात तो आप कभी तो हमें लगता है ना कि अब जैसे अब ये पेपर आ रहा है तो अब ये वाले मंथ्स का भी हमें करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट का मतलब है बेसिकली आपको ब्रॉडली, अब यदि आप ये कहें कि 2021, लेट सपोज यू से 2021 मार्च, ठीक है, टू 2022, अब क्योंकि दिस टाइम एग्ज़ाम जो है लेट हुआ है, यू नो, ठीक है, सो अप्रैल मई तक का ये एक हॉलिस्टिक समरी लाइन आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये करंट है। लेकिन येस देयर आर सर्टन चैलेंजेस एंड थिंग्स जो कि जैसे आप मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए, जैसे फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पार्ट हो गया, बट अदरवाइज जो गवर्नमेंट की करंट में क्या कवर करना है, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पॉलिसी, बजट में अनाउंस किया, ठीक है, और कोई टॉपिक यदि प्रिपेयर कर रहे हैं करंट का, तो नेचुरली यदि आपको जो है उसका पिछली पूरी स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। यदि आप करंट में ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि एचडीआई पे इंडिया का क्या स्टैंड रहा है ना, स्टेट में इस बार बहुत क्वेश्चंस आए थे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू इट, तो इसके कंपोनेंट्स पैरामीटर्स क्या है, ये कब से लॉन्च हो रहा है, कौन लॉन्च कर रहा है,
है ना. सो दैट मीन्स वो अपने आप में ही करंट एक होलिस्टिकली स्टोरी लाइन बन जाता है. ठीक है, राइट, ठीक है. फिर भी और सेव करना है अपनी इस पार्ट से, यदि लग रहा है टाइम बहुत कम है और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो 6 मंथ्स, है ना. किसी को साइंसेस कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी ने आपको लग रहा है कि आपने कोचिंग नहीं ली है और साइंसेस का डिफ़िकल्ट लग रहा है इस पार्ट से, तो NCERTs यदि नहीं है या आपको लग रहा है कि आप कोई जॉब में है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नहीं मैनेज हो रहा है कुछ भी इस पार्ट से, है ना. सो जनरली जो है स्टूडेंट्स, आपका एग्जामिनर जो है वो लूसेंट की जो आपकी जीके की जो बुक है ना, इसको भी बहुत रेफ़र किया जाता है. ये मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ जहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो साइंसेस वाला जो सेगमेंट है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर और रेफ़र किया जाता है. यदि आपको लगता है किसी पार्ट से कि बिकॉज हो सकता है ऑफलाइन उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हो जहाँ पर डिफरेंट जो हैं. ठीक है बच्चों, और कोई चीज़, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो ऑनलाइन? कुछ पूछना है ऑफलाइन? कोई और डाउट? फिजिबल लग रहा है प्लान? स्मार्ट गोल लग रहा है कि इट इज़ अप्रोच अचीवेबल? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन? हाँ जी, अभिषेक तो प्राशर, अभी खैर आप तो एलिजिबल नहीं होंगे. और व्हाट अबाउट अदर्स? मैं आपके नेम्स नहीं देख पा रही हूँ. कुछ पूछना है? हाँ जी, अच्छा नहीं, तेरा तो है. आई एम जस्ट वांटिंग टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम. ठीक है, क्लियर है सबको? शिल्पा, रजत, अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों. अच्छा, अमित, पृथ्वी. Ma'am, I just wanted to know the strategy for art and culture because, like, the questions are not asked very much in depth in state exams. So, आर्ट एंड कल्चर ऑफ HP स्टेट और आर्ट एंड कल्चर ऑफ नेशनल लेवल? national level. नेशनल लेवल. इसके लिए ना आई रिक्वेस्ट आवर मेंटर बिकॉज आई विल नॉट बी द राइट अथॉरिटी फॉर इट. आई एम नॉट एक्सपर्ट विज़ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री इज कंसर्न. सो मे बी वी विल ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक में, वी विल ऑर्गेनाइज अ सेशन कि जो आपके, वी विल आस्क योर फीडबैक कि जो वीक एरियाज लग रहे हैं. सो वी कैन डिस्कस ऑन दिस, है ना, कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद दैट पार्ट, है ना. राइट, ठीक है. अच्छा, और कोई चीज़ आपकी इसमें? वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बाकी सबको कुछ पूछना है? बाय हुक एंड क्रुक जो मर्जी हो जाए, बी वेरी डिटर्मिन्ड इन दैट कि हमें प्रीलिम्स क्रैक करना ही करना है. आवर लाइफ एंड दिस यूथफुल टाइम पीरियड ऑफ आवर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर साल इसको कमीशन की बलि देते रहें. ठीक है, राइट. तो ये प्रीलिम्स क्रैक होगा, उसका ये बस सोचो आगे मेंस ऑप्शनल क्या प्रिपरेशन है, कुछ नहीं. एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी. जैसे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं ना, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव, पर्सोना ही चेंज हो जाता है. ऑब्वियसली हमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है, हमें अब अपनी वर्थ हर किसी को प्रूव नहीं करनी पड़ती. और हमारा मोटिवेशन लेवल, वो जो हम बार बार पूछते हैं ना कि फिर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, या एक्सट्रिंसिक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. इतना बाउंस क्योंकि हमें मिल जाता है ना, हमें इतनी श्योरिटी मिल जाती है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी हो सकता है, हम ठीक ट्रैक पर हैं, हमारी जर्नी बिल्कुल ठीक है. प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सिर्फ इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि वो टिकट है कि आपने मेंस लिखना है. उससे भी ज़्यादा वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी जर्नी को परसिस्टेंट चलते रहें, हम रुके ना, हम भटके ना, हमें फ्रस्ट्रेशन ना हो, हम क्विट ना कर जाएं. ये इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. यदि सपोज करो गॉड फॉरबिड्स किसी का नहीं क्वालिफाई होता, किसी कैंडिडेट का कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो एटलीस्ट उसको ये तो पता चलता है ना कि क्या कमियां हैं, क्या लेसन्स हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं. राइट ही. लेकिन यदि क्वालिफाई होता है तो आप आगे और एग्ज़ाम्स की कितने और एग्ज़ाम्स इसके बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं. आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाएंगे. आपको अभी आप शायद हो सकता है इस बात से रिलेट ना कर पाएँ. उस समय जब रिजल्ट आप क्वालिफाई करेंगे ना, बिलीव मी, यू विल बी ऑन द क्लाउड 9. आपको ऐसे लगेगा कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब हम कुछ भी फतेह कर सकते हैं. नथिंग इज़ बियॉन्ड मी. ये वाली जो एक्सपीरियंस है ना, ये उसको क्वालिफाई करके ही आएगा, ये वैसे नहीं आएगा नेचुरली,
है ना। इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट थिंग आई जस्ट स्टॉप हियर देन फॉर टुडे, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। You have all the full support from the institute, from all your mentors, in whatever form, in whatever ways you want. We are available, we are open for your feedback and suggestions. आप कैसे चाहते हैं, क्या हो, किस तरह से हो, आपने यदि अपने कुछ एरियाज़ हैं जो आप चाहते हैं इसकी क्विक रिविजन हो आपके इस पार्ट से, है ना, दैट वेज, सो एवरीथिंग कैन बी डिज़ाइंड, कस्टमाइज एंड प्लान्ड। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। यदि अब चुप रह गए ना, अब हेजिटेट किया, विड्रॉ करके बात नहीं की, बात अपनी सामने नहीं रखी, तो हमें बहुत रिग्रेट होगा, हम पछताएंगे, क्योंकि फिर समय तो है वो तो अब आपकी मुट्ठी से निकलता जा रहा है ना। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ऑल योर टाइम बिगिंस राइट नाउ, ठीक है। अब आज से लेकर नेक्स्ट 60 डेज तक की आपकी जो स्ट्रैटेजी आपके सामने है, कॉमन फ्रेमवर्क, सबके अपने अपने अटेम्प्ट्स और एक्सपीरियंस से आप इसको हिला सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई नीड टू टेक योर लीव। डिम्पल, यू हैव रेज योर हैंड, कुछ पूछना है बेटा? मैं करंट अफेयर्स है ना जो कि इसी पे अगस्त तक किया कैसे हैंडलिंग। आपकी ना यू आर नॉट ऑडिबल, बीच में ना वॉइस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ईदर यू राइट और आई गिव यू अ कॉल टू डिस्कस। मैम एक करंट अफेयर्स कब तक कवर करनी है मैम हमें ना? अगस्त मंथ तक कब तक कवर करनी है मैम? आपने ये जो है मई मंथ तक की कवर करनी है, दैट्स इट। मई मंथ तक मैम। हाँ ओके जी, मैम, जी ओके मैम, जी जी, थैंक यू ठीक है, मैम। ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन हाँ जी, अंकुश का डाउट है कि करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैगजीन S&M इंस्टीट्यूट वाली। अब बात यहाँ पर बेस्ट और ये नहीं है, डोंट थिंक मी कि मैं S&M की मैगजीन प्रमोट कर रही हूँ, बात ये नहीं है। S&M की जो मैगजीन है वो आपको क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि वो स्टेट लेवल के पर्सपेक्टिव से है, राइट, ठीक है। तो इसलिए वो आपके सारे स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करती है, इसलिए वो आपकी रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से बेस्ट है। अब कोई यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर से कि नहीं, फिर उसमें S&M के साथ साथ हमें और भी वैल्यू एडिशंस करनी पड़े, है ना। तो आपके लिए इसलिए बेस्ट है कि स्टेट लेवल से उसका एवरीथिंग कवर्ड है। जब आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोर्सेज पढ़ेंगे वो आपको बहुत वास्ट लगेंगे और वो मैनेज नहीं होंगे, और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होगा, फिर उसमें से सवाल नहीं आएगा, है ना। तो सोर्सेज वो पढ़े जिससे सवाल आए। और अब प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ये आप अपने सोर्सेज को आप बढ़ाएं मत। हमने हमेशा एक क्या थंब रूल डे 1 से क्या सीखा है, एक ही किताब 10 बार पढ़नी है, 10 अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी। यदि आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप रेफर कर रहे हैं, एक ही लक्ष्मीकांत को आप 10 बार पढ़िए, वी डोंट माइंड, ठीक है। बट अब आप ये कहें कि अलग अलग आप सोर्सेज फॉलो करके उसी से पढ़ के यहाँ से और नॉलेज मिल जाए, जितनी नॉलेज है उससे भी प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। बस सिर्फ क्या करना है, रिविजन, है ना, उसी को अगेन एंड अगेन रिवाइज करो, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। मेंस की और इंटरव्यू की टेंशन मत करो, वी आर ऑल हेयर, वी विल वेट फॉर यू टू कम बैक टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड वी विल स्टार्ट विद द मेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच online aspirants, wish you all the best. It is time for their next class, so I am just leaving, right? Good luck, Amit, Prithvi. This time Shimla district should be proud, right? Just hit the right target. All the best. Okay bachcho, my pleasure.